हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्योरिक सोल। मैं आ चुका हूँ एक और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो लेके। होप करता हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। वीडियो को पूरा देखना तो समझ में आएगा। दोस्तों, हेयर क्या है? हमारा जो हेयर है हमारा पर्सनालिटी को और खूबसूरत बनाता है। अगर आपके बाल नहीं रहे तो एक तरह से हम अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करते हैं और निराश रहते हैं। दूसरों को देखते हैं तो थोड़ा सा ईर्ष्या होता है, जलन भी होता है, लेकिन हमारी पर्सनालिटी को हमारे बाल ही अच्छे लगते हैं। तो अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हो, डैंड्रफ है, पैची है, जो भी है, तो आप मेरी वीडियो को इसको पूरा देखना, तब आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, चाहिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ये एक मुद्दा बहुत ही बढ़ते जा रहा है। और आप ज़्यादातर देखोगे कि जो फैमिलीज़, जो आदमी प्रोटीन का जिनके डाइट में एडिशन नहीं होता है, या फिर जिनके मील में प्रोटीन नहीं रहती है, जिसे हम कहते हैं कि वो लोग को आप देखो जो नॉन वेज खाते हैं उनके मुकाबले में वेजिटेरियन लोगों का बाल ज़्यादा झड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा फैक्टर है, बहुत सारा ये है जो इसमें करता है। आप जाके खुद ही देख लेना, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है। ये क्यों होता है, नहीं होता है, मुझे पता नहीं, ये आपको एक डाइटिशियन बताएगा। लेकिन आप हमेशा देखना कि जो नॉन वेज रहते हैं उनके बाल ज़्यादा हमेशा अच्छे रहते हैं। हाँ, और जो वेजिटेरियन रहते हैं उन लोगों में से 50 से 60-80% लोगों के बाल झड़ने लगते हैं, प्री मैच्योर होने लगता है। लेकिन इसको कैसे रोका जाए, तो आज मैं यही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। पहला, अगर आप लोगों का अभी आप कितने, मैं 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा हूँ ये वीडियो को, 15 से लेकर 25 और 25 से लेकर 35। 15 से लेकर 25 में अगर आप पढ़ते हो, अगर आपका हो रहा है हेयर फॉल और अच्छा खासा झड़ रहा है, तो आप देखो, मैं आप दोनों इस सेगमेंट के लिए एक बात पहले बता देना चाहता हूँ कि स्ट्रेस मत लेना और डिमोटिवेट फील मत करना। इससे क्या होता है कि आपके बाल और झड़ेंगे। क्यों झड़ेंगे? क्योंकि जो हम जो चीज़ को नेगेटिव लेते हैं वो नेगेटिव और होने लगता है हमारे साथ। आपने नोटिस किया होगा, जब आप कोई चीज़ बुरा फील करते हो, वो आपका हर दिन आपके साथ और बुरा से बुरा होते जाता है। और जो आप लोग जो चीज़ को लेकर टेंस रहोगे वो आपके साथ होगा ही होगा। लाइट वेट रहो, हमेशा खुशी रहो, इससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। अगर जहाँ तक झड़ चुके हैं वहीं तक रुक जाएंगे। तो दोस्तों, यही आप लोगों से बोलना है कि प्लीज़ स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि हमारे कॉर्टिज़ोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन बनता है, वो सीक्रेट होता है हमारे बॉडी में, और वो बॉडी को और ये करता है, और प्रेशर देता है। और वो कॉर्टिज़ोल से हमारे बाल, ये साइंटिफिक प्रूव है कि कॉर्टिज़ोल से बाल झड़ते ही है ज़्यादा, अगर स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस दूर करने के लिए आप वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, जिससे कि आपको स्ट्रेस झेलने का शक्ति, आप में पावर आए, स्ट्रेंथ आए और वाइटलिटी बने आपके। आपको क्या चाहिए? आपको और अब मैं शुरू कर रहा हूँ 15 से 25 साल के लोगों को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों, आप सोचो क्या करना चाहिए। पहले तो आप लोगों को ये बाल सेव करा लेना चाहिए 2 से 3 बार एक महीने में आप कराओ। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आप देखोगे कि आप लोग दाढ़ी में अगर बाल कराते हो तो दाढ़ी शेविंग कराते हो, तो देखते हो कि अगर आप लोग अच्छे नए नए दाढ़ी में रोम आते रहते हैं, रुआं निकलता रहता है और वहाँ से नए नए बाल आते रहते हैं। तो सेम अप्लाइज टू हेयर, अपने सर के बालों पर भी सेम अप्लाई होता है। क्योंकि अगर आप सेव कराओगे तो आप, हो सकता है आपके साथ नए नए बाल वहाँ से निकलना शुरू करें। क्योंकि जब ग्रोथ होता है तो वहाँ के अगल बगल को भी स्टिमुलेट करता है ग्रोथ करने के लिए हेयर फॉलिकल में। तो आप ये देख सकते हो। और बाकी बचा शैम्पू और तेल का बात, तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ज़्यादा अगर तेल लगाओगे तो हेयर फॉल के आपके बाल ये हो जाएंगे। क्योंकि हमारे सर में एक तरह का बैक्टीरिया रहता है, वो तेल जब आप ये करोगे, तेल ज़्यादा लगाओगे तो तेल वहाँ पे रह जाएगा, और वहाँ पे जो एक कीड़ा है, वो जो बैक्टीरिया है वो आपका, उसको वहाँ पे डैंड्रफ आपका होने लगेगा। और ज़्यादातर आप देखोगे कि अगर आप ज़्यादा तेल लगाते हो तो आपको डैंड्रफ तो होता ही है, साथ में अगर आप तेल लगा के कहीं बाहर निकल जाते हो तो धूल, डस्ट, ये सब जाके वहाँ जमा हो जाता है। और वो जमा होकर आपका क्या होगा, स्कैल्प पे वो जो हेयर फॉलिकल है उसको ब्लॉक कर देता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको तेल लगा के घर में ही रहना होगा, और हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाओ। 2 बार बहुत ही इनफ है, बहुत ही इनफ। ज़्यादा लगाने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अब आते हैं हम लोग क्या और कर सकते हैं शैम्पू के बारे में। शैम्पू एक ही यूज करना चाहिए हर आदमी को, क्योंकि ज़्यादा अगर आप शैम्पू यूज करोगे
तो आपका हो सकता है उसमें बहुत सारे केमिकल, कोई भी आज के डेट में जो भी शैम्पू है कोई भी केमिकल फ्री नहीं है, चाहे वो बाबा रामदेव का हो या बाबा कोई भी बाबा श्री श्री बाबा का हो या फिर कोई भी बाबा का हो, कोई भी किसी में भी बिना केमिकल का, बिना आपको क्या बोलें उसे, बेकिंग या सोडा रहता है या फिर जो भी रहता है उसमें बिना सल्फेट का कोई भी शैम्पू आप बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। भले उसका नाम चेंज करके वो डाल दे कुछ, लेकिन आपको कोई भी केमिकल फ्री शैम्पू बाज़ार में मिलेगा नहीं, कोई भी आप ले लो, क्योंकि उसमें बहुत सारे ये रहते हैं जिसके वजह से वो शैम्पू का काम कर पाएगा। झाग बनाने के लिए हमेशा केमिकल का ही यूज़ किया जाता है। तो आप देखो कि आपको कोई शैम्पू अगर करते हो तो हफ्ते में 1 से 2 बार करो, क्योंकि बिना, आप देखोगे रास्ते पर भिखारियों को और गरीब लोगों को, तो वो लोग तो ज़्यादातर यूज ही नहीं करते शैम्पू, लेकिन उनके बाल ज़्यादा घने और ज़्यादा उनका जो हेयर लाइन रहता है वो कभी पीछे नहीं जाता, क्योंकि वो टेंशन फ्री भी रहते हैं, स्ट्रेस से फ्री भी रहते हैं, और उनके पास कुछ है ही नहीं स्ट्रेस करने को लाइफ में। और उनको देखोगे तो ना शैम्पू लगाते हैं ना तेल लगाते हैं, फिर भी वो कैसे। तो ये सब उनका आप देख सकते हो, वहाँ से भी अपने आसपास से भी कुछ सीखने का कोशिश करो। और अगर आप चाहो तो कुछ कुछ नए नए जो तेल है उसको भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आप नेट पर सर्च कर सकते हो, बहुत सारे तरह के, कोई भी आपका अगर काम करता है तो लगाओ, लेकिन बार बार मत लगाओ। कोई भी चीज़ 3 महीना तक ट्राई करो, और अगर वो काम करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दो। अब आता हूँ मैं 25 से 35 के बीच में। 25 से 35 के बीच में अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो ये आप समझ लो कि नेचुरल है, और टेंशन मत लो ज़्यादातर। और आप क्या कर सकते हो, आप बहुत सारा आपके पास है अब, लेकिन आप नेचुरल में मत जाना, क्योंकि नेचुरल वाला अब आपका, क्योंकि 25 के बाद या फिर 30 के बाद आप देखोगे कि बॉडी अपने आप कमज़ोर होने लगती है, बहुत सारा जो ग्रोथ होना रहता है हो गया रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, अभी आपको क्या करना है, आप मिनॉक्सिडिल करके एक आता है उसको ट्राई कर सकते हो, या फिर आप जाके डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हो। डर्माटोलॉजिस्ट आपको बताएगा आपका क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारा इची स्काल्प होता है, खुजली होता है, जिसकी वजह से हम खुजलाते रहते हैं, और उसके वजह से बालों का समस्या ज़्यादा हो जाता है। जहाँ पर भी आप देखोगे, अपने गांव में देखा होगा कि जो खेत होता है उसमें जो गांव में रास्ते होते हैं घास उगे रहते हैं, लेकिन जिस रास्ते पे आदमी हमेशा आता जाता रहता है, जो पगडंडी आपने देखी होगी, उस पर घास नहीं उगते। तो आपने सोचा है क्यों? क्योंकि उस पर हमेशा कदम आता जाता रह रहा है, तो उसके वजह से वहाँ पर उसका जो ये रहता है, घास उगने वाले भी रहते हैं वो भी दब जाते हैं, और वहाँ पे घास नहीं उगता। तो वैसे ही कुछ खुजली अगर आप अपने नाखूनों से बार बार वो जगह पर खुजला रहे हो तो उसके वजह से वहाँ पे बाल उगना रुक सकते हैं। तो यही सब आप लोगों से शेयर करना था। होप करता हूँ आप लोग इसको अप्लाई करोगे। हफ्ते में मैं सभी को बोलता हूँ 2 से 3 बार आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ तेल, और उसको शैम्पू से धो, लेकिन शैम्पू यूज करो एक ही। और कोई काम करने का नहीं है, बस स्ट्रेस फ्री रहो और छोड़ दो भगवान पे, बाकी जो होना है होगा। ज़्यादा अपना पीछे मत पड़ो, फ़ोटो मत लो, सेल्फी मत लो, एक ठो ले लो और रखो, देखो कि बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। नहीं बढ़े तो भाड़ में जाए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। एक दिन सबको टकला होना है, और एक दिन सबको ही मरना है। आप खुद ही एक दिन झड़ जाओगे इस दुनिया से, जैसे कि कोई आम पक के टपकता है कोई पेड़ से, वैसे ही आप भी टपक जाओगे। तो कोई इससे टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। होप करता हूँ आप सभी मज़े में हो, खुश रहो, आनंद रहो, मस्ती में रहो, घूमते रहो। थैंक यू दोस्तों।